सी बात है, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया पर कहीं ना कहीं अलग अलग। ईरान और इजराइल झुकेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी पे आज हम बड़ी बहस करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ आएंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं इन हालात से वो कौन कौन से सवाल उपजे हैं। वो सवाल सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। इजराइल ईरान का अटैक तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो नहीं है। पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर बैठ चुका है क्या? और अपने अहम की संतुष्टि के लिए ईरान का ये इजराइल पर वार है क्या? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। खुले आसमान में ये नजारा किसी जश्न की आतिशबाजी का नहीं, बल्कि दुनिया में छिड़ी उस जंग का है जो अब तीसरे विश्व युद्ध का सीधा इशारा है। इजराइल पर मिसाइलों का सिलसिलेवार ये प्रहार ईरान की ओर से किया गया है, जिसमें एक एक कर 181 मिसाइलें दागी गईं। वो भी तब जब अमेरिका ने खुली चेतावनी ईरान को पहले ही दे दी थी। ईरान ने अमेरिका की धमकियों की परवाह किए बिना मिसाइलों के इस वार के बाद साफ किया कि ये हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह की मौत का पहला बदला है। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने बताया कि हमला मोसाद हेडक्वार्टर, नेवातीम एयरबेस और तेल नोफ एयरबेस को निशाना बनाकर किया गया था। इतना ही नहीं, इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से ईरान की कई मिसाइलों को नष्ट करने का दावा भी किया है और इसके फुटेज भी जारी किए हैं। ईरान ने अपने हमले को मुल्क के हितों और नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी बताया है, जबकि इजराइल ने साफ किया है कि वो वक्त आने पर बदला जरूर लेगा। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. ואני מודה גם לארצות הברית על תמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. इजराइल पर ईरान के हमले के बाद ये माना जा रहा है कि इजराइल को रोक पाना अब मुश्किल है। कयास लगाए जा रहे कि अब ईरान और इजराइल की सीधी जंग होगी, जिसमें इजराइल बदला लेने के लिए ईरान के तेल भंडारों पर हमला कर सकता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल अगले कुछ दिन के अंदर ईरान पर एक बड़ा अटैक कर सकता है। हालांकि इस बीच भारत ने ईरान में रह रहे हिंदुस्तानियों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बिना जरूरत ईरान जाने से लोगों को मना किया गया है। साथ ही यहां रह रहे भारतीयों को सतर्क रहने को भी कह दिया गया है। हमले के बीच कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो सोचने पर मजबूर करने वाली हैं। जहां इजराइल में सरकारी फरमान के बाद लोग बम शेल्टर में छिपने को मजबूर हुए, तो वहीं ईरान की सड़कों पर इजराइल पर हमले का जश्न भी मनाया जाने लगा। रूस, यूक्रेन, गाजा, इजराइल लेबनान के बाद इजराइल और ईरान के बीच खुली जंग के इस मोर्चे को लेकर इतना तो साफ हो गया है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चुकी है, क्योंकि ईरान ने यह हमला अमेरिकी धमकियों और चेतावनी को नजरअंदाज कर किया है। ऐसे में अमेरिका भी अब चुप बैठेगा, इस बात की संभावना कम ही है। ये सच है कि अगर इस जंग में अमेरिका दखल देता है तो नतीजे भयावह हो सकते हैं और दुनिया फिर से दो ध्रुवों में बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
तो ये हमला शुरू हुआ था इजराइल और हमास के बीच, और इजराइल हमास से अपने दुश्मनों को खत्म करना चाह रहा था, बंधकों को छुड़ाना चाह रहा था, जिसमें हूती और हिजबुल्लाह कूद पड़े। इसके बाद हिजबुल्लाह के ऊपर हमला किया गया। हिजबुल्लाह के चीफ की मौत के बाद ईरान ने धमकी दी थी कि इसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और अब इजराइल पर हमला किया गया। अब सवाल यह है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने की पूरी संभावना है? क्या दुनिया दो धुरी में बढ़ चुकी है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आप सबसे पहले करवाते हैं। राजीव नयन जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड AK श्रीवास सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड GG द्विवेदी सर है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्रीवास सर सबसे पहले आपके पास आएंगे, और हमारे साथ विजय सागर सर भी जुड़ गए हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। AK श्रीवास सर, आपसे समझना चाहूंगा, इजराइल के ऊपर हमला किया गया। हालांकि ईरान के बारे में कहा जा रहा है वो डायरेक्ट इस हमले में नहीं कूदना चाह रहा था, इस युद्ध में नहीं आना चाह रहा था, वो हूती और हिजबुल्लाह के कंधे पर बंदूक रख के कर रहा था, लेकिन अब उसने हमला किया। अब इसके मायने क्या निकाले जाएं? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि ईरान इस लड़ाई में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, क्योंकि उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा, और बल्कि इजराइल चाहता है कि किसी तरीके से ईरान की एंट्री हो, क्योंकि अगर ईरान की एंट्री होती है तो फिर अमेरिका को भी शक इन हो जाएगा, और अगर अमेरिका भी आता है लड़ाई में तो इजराइल और अमेरिका दोनों मिलके ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनको बर्बाद कर सकते हैं। जो उसका एनर्जी सेक्टर है, गैस ऑयल, उसको बर्बाद कर सकते हैं, और उसकी इकोनॉमी अच्छा नहीं करे। उसके ऊपर पहले ही बड़े सैंक्शन लगे हुए हैं, और ऐसे में अगर डायरेक्ट उसके ऊपर हमला होगा तो उसको आप ये सोचे अगले 5-10 साल के लिए पीछे हो जाएगा। और जो उसके नए प्रेसिडेंट बने हैं जस्कियान, वो एक मॉडरेटर हैं, वो नहीं चाहते कि इस लड़ाई के दायरे के अंदर घुसे, क्योंकि उन्होंने